सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और भगवान की स्टोरी पर हम जो है कहानी पढ़ेंगे। और ये है गुरु गोरखनाथ जी की कहानी और जो सच्ची घटना है और इसे विख्यात करेंगे और पढ़ते हैं। गुरु गोरखनाथ एक योग सिद्ध योगी थे। इन्होंने हठ योग परंपरा का प्रारंभ किया। इनको भगवान शिव का अवतार माना जाता है। गुरु गोरखनाथ को गुरु मत्स्येंद्रनाथ का मानस पुत्र भी कहा जाता है। मान्यता के बारे में अनुसार एक बार गुरु मत्स्येंद्रनाथ भिक्षा मांगने एक गांव गए। विस्तार से शुरू करते हैं कहानी का लेख। गुरु गोरखनाथ का जीवन काल परिचय। भारतवर्ष की धरती पर महान तपस्वियों और महाज्ञानी ऋषि मुनियों की रही है। उन ऋषि मुनियों ने अपने तप और बुद्धि के बल पर भारत ही नहीं बल्कि पूरी सृष्टि पर अपने कर्मों के फलों का चारों तरफ फैलाने का महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऋषि मुनियों के द्वारा दिए गए ज्ञान से आज हम सभी सही और गलत मार्ग चुनने का समर्थन रखते हैं। समर्थन होता है या सामर्थ्य रखते हैं। महान ऋषि मुनियों के द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान और आज भी ग्रंथ, काव्य, वेद, पुराणों में लिखी गई साथ ही रचनाएं भी प्रस्तुत हैं। सृष्टि पर ऐसे महापुरुष और ऋषि मुनि ने जन्म लिया है जो बचपन से ही दिव्य शक्तियों होने के कारण और कड़ी तपस्या करने के बाद बहुत प्रकार की सिद्धियां और शक्तियों का ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। फिर उनका सदुपयोग भलाई के कर्मों में और धर्म रक्षा कार्य में लगाते थे। यह सिद्धियां इतनी प्रबल होती थीं और अद्भुत चमत्कारी भी होती थीं कि किसी भी कार्य को करने में इनके क्षण भर का समय नहीं लगता था और कई प्रकार की जो कठिन समस्याओं को सुलझाने का इनका बाएं हाथ का खेल था। इनके लिए इन्होंने कोई भी परेशानी नहीं होती थी, यानी कि इनके लिए जो है ऋषि मुनि थे जब उनको सिद्धि प्राप्त हो जाती थी तो उनको कोई समस्या का संकट नहीं सामना करना पड़ता था। इन ऋषियों मुनियों को इन सिद्धियों और शक्तियों को प्राप्त करने के लिए कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता था, तब जाके इनको यह सिद्धियां प्राप्त होती थी। यह सिद्धियां और शक्तियां इतनी प्रबल होती थी कि ऋषि मुनि दूरदृष्टि तक देख पाते थे और शास्त्रों में ऐसा भी वर्णित है कि ऋषि मुनि इन सिद्धियों के कारण आज भी इनकी आत्माएं जीवित हैं। गोरखनाथ शब्द का अर्थ क्या है? सृष्टि पर गोरखनाथ के नाम से भी इनके भक्त श्री गुरु गोरखनाथ जी को जानते थे। गुरु गोरखनाथ शब्द की व्याख्या की जाए तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि गाय का पालन पोषण और रख रखाव करने वाला। प्राचीन समय के लिखे हुए ग्रंथों में ऐसा मान्यता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और सनातन धर्म के अनुसार गाय पूजनीय मानी गई हैं। जैसे कभी कभी योगी जी ही और गाय को पूज्य और काफ़ी जो है पूजा करते हैं उनकी, और अपने जो है गोरखपुर धाम भी जाते हैं। तो आइए चलते हैं आगे पढ़ते हैं। गुरु गोरखनाथ जी की मृत्यु हुई थी या उन्होंने समाधि ली थी, अब इसके बारे में समझेंगे। गुरु गोरखनाथ जी की मृत्यु हो ही नहीं सकती थी क्योंकि वो एक अवतारिक महापुरुषों में से एक थे। आत्मलीन होकर उन्होंने देह को त्याग कर समाधि ली थी। यह समझने के लिए इस लेख को अंत तक पढ़ें। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित ज्वाला जी देवी माता के दर्शन करते हुए गोरखनाथ जी ने
वर्तमान राज्य उत्तर प्रदेश के जिला गोरखनाथ में भगवती राप्ती के किनारे क्षेत्र में घोर तपस्या करके वहीं पर अंत्य ध्यान होकर समाधि ली थी। आज उसी प्रसिद्ध जगह पर उत्तर प्रदेश पर गोरखनाथ जी का भव्य मंदिर बना हुआ है। और ये जो हमने सोर्स लिया है ये धार्मिक बात .com से लिया है और सिर्फ आपको समझाने के लिए और एक कहानी का विस्तार दिया गया है। और ये अधिक जानकारी के लिए आप धार्मिक बात .com पर जाकर विजिट कर सकते हैं और बहुत सारी कहानियाँ हैं, आप वहाँ जाकर इनको पढ़ सकते हैं। और हम इसी तरीके से आपके लिए इन कहानी का रूप लेकर आते रहेंगे और पढ़ते हैं। और सभी भाइयों से, बहनों से और मेरी रिक्वेस्ट है कि 1 सब्सक्राइब 1 शेयर ज़रूर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। और आइए पढ़ते हैं। गुरु गोरखनाथ जी ने जन्म की कहानी क्या है, यानी कि गुरु गोरखनाथ जी के जो है उनकी जन्म की कहानी क्या है और उसको विस्तार से समझते हैं। गोरखनाथ जी ने किसी भी नारी के गर्भ से जन्म नहीं लिया था, ऐसा आपको पुराने शास्त्रों में लिखित मिल जाएगा, बल्कि उनका जन्म एक गोबर के ढेर से हुआ था। आगे जानने के लिए आपको नीचे दिए गए लेख को पढ़ना होगा। तेज वंश गुरु मत्स्येंद्र नाथ और गुरु गोरखनाथ भगवान शिव को नाथ समुदाय के संस्थापक कहा गया है। नाथ समुदाय के गुरु दत्तेंद्र माने जाते हैं। श्री गुरु दत्तात्रेय के शिष्य मतेंद्र नाथ जी थे, जो अपने जीवन में नित्य धर्म, कर्म और प्रभु की भक्ति करते हुए भिक्षा मांगकर जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन की बात है कि गुरु गोरख श्री मत्स्येंद्र नाथ जी किसी नगर में भिक्षा मांगने के लिए निकले थे। तभी वहां जाकर इन्होंने एक घर के बाहर से आवाज़ लगाई, भिक्षा दो। तभी उस घर में एक नारी निकली, उसने साधु को भिक्षा दी। साधु ने भिक्षा लेने के बाद उसी नारी को सौभाग्यवती और पुत्रवधू का आशीर्वाद दिया। यह सुनकर वह नारी रोने लग पड़ी। फिर उस साधु ने उस नारी से उसके रोने का कारण पूछा। तब उस नारी ने अपने जीवन की पूरी कहानी उसे सुनाई और साधु को उस नारी ने बताया कि मेरी कोई औलाद नहीं है, शादी को इतने वर्ष हो गए हैं, लेकिन मेरी गोद में आज तक सुनी है। नारी की यह रोते हुए आप बीती सुनकर साधु ने उस नारी को एक विभूति दी और कहा कि इसे तुम खा लेना। और यह कहकर वह साधु वहाँ से चल दिए। विभूति को लेकर वह नारी असमंजस में पड़ गई कि मैं इसको खाऊं या ना खाऊं। अगर मैं खा लेती हूँ तो मुझे कुछ न हो जाए। इसी सोच के कारण उसने इस विभूति को न खाते हुए पास पड़े गाय के गोबर में जाकर डाल दिया और दूध को उस गोबर के ढेर पर डालकर सींचती रही, क्योंकि वह नारी उस साधु मत्स्येंद्र नाथ योगी की शक्तियों को जानती नहीं थी। फिर 12 साल बाद वही साधु आए जिनका नाम मत्स्येंद्र नाथ था। वो साधु उस नारी के घर 12 साल बाद आए और उन्होंने उनसे पूछा, उन्होंने आकर उस नारी से पूछा कि तुम्हारा बालक कहाँ है। तब नारी कुछ ना बोल पाई। साधु समझ गया कि इसने ज़रूर कुछ गलत किया है। उसने पूछा कि तुमने विभूति कहाँ पर डाली है। तब उस नारी ने पास पड़े गोबर के ढेर की तरफ इशारा किया। साधु उस गोबर के ढेर
ढेर पास गए और वहाँ पर आवाज़ लगाई, वत्स बाहर आओ। उस गोबर के ढेर से एकदम एक बालक प्रकट हुआ और वह बालक देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक मन मोहक वाला था। उस बालक को मत्स्येंद्रनाथ अपने साथ ले गए। गाय द्वारा निकले गोबर से की जाने वाली रक्षा से उत्पन्न हुआ बालक नाम गोरक्षनाथ पड़ा, यानी कि जो गोरखनाथ नाम था। वह बालक था जो कि गोरखनाथ के रूप में प्रसिद्ध हुए। नाथ योग की शुरुआत गोरखनाथ ने की थी। आज हम जितने भी योगासन करते हैं, जिन्होंने प्रमुख कुंडली प्राणायाम और मुद्रा प्रयाग के योग आसन इन्हीं के द्वारा दिए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि गुरु गोरखनाथ जी ने ही हर युग में अवतार लिया था। त्रेता युग में गुरु गोरखनाथ जी के जन्म की कहानी। त्रेता युग में गुरु गोरखनाथ जी के अवतरण हुए थे। ऐसा प्राचीन काल के समय में माना जाता है कि भगवान श्री राम जी के राज्याभिषेक में समस्त ऋषि मुनि, विद्वानों और ब्राह्मणों को निमंत्रण भेजा गया था। उनमें से एक निमंत्रण गुरु गोरखनाथ जी को भी भेजा गया था और वह इस राज्याभिषेक में सम्मिलित हुए थे। द्वापर युग में गुरु गोरखनाथ जी के जन्म की कहानी। द्वापर युग में गुरु गोरखनाथ जी इस धरती पर अवतार के रूप में आए थे, ऐसा सनातन धर्म ग्रंथों में व्याख्यान किया जाता है। वर्तमान में इस स्थिति राज्य गुजरात, जिला जूनागढ़ में गोरखमढ़ी नामक स्थान पर इन्होंने तप किया था। इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के शुभ विवाह संपूर्ण हुआ था। उनके विवाह में शामिल होने के लिए गुरु गोरखनाथ जी भी आए हुए थे। कलयुग में गुरु गोरखनाथ जी का जन्म की कहानी। कलयुग में एक बापा रावल नाम का राजकुमार हुआ करता था। एक दिन भ्रमण करते हुए राजकुमार घने जंगलों के अंदर चले गए। तब उसने वहाँ पर तपस्या में लीन एक साधु को देखा और वह साधु और कोई नहीं बल्कि गोरखनाथ ही थे। बापा रावल गुरु गोरखनाथ जी मस्तिष्क के तेज और तप ध्यान से आकर्षित होने के उनके रुके रहने का निर्णय करके उनकी प्रतिदिन सद्भाव से सेवा करने लगे। फिर एक दिन गुरु गोरखनाथ जी आंखों खोली तो बापा रावल को अपने सामने पाया। वहीं उनकी इस सद्भाव सेवा से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान के रूप में एक तलवार भेंट की। उसी तलवार के बल पर आगे चलकर बापा रावल ने मुगल शासकों को घुटने के बल लाकर खड़ा कर दिया था और चित्तौड़ राज्य की नींव रखी थी। रोट उत्सव और गोरखनाथ जी के जन्म से जुड़ी कुछ रोचक अनचाहे तथ्य। ऐसा माना जाता है कि गुरु गोरखनाथ जी भ्रमण करते हुए नेपाल पहुंच गए और वहां एक गुरु गुफा में उन्होंने रुक कर तपस्या की, जिसके कारण इस स्थल का नाम गोरखा पड़ा। इसी गुफा में उनके पद चिन्ह का प्रमाण मिलता है। इसी स्थान पर गोरखनाथ जी की मूर्ति भी रखी गई है। हर इस साल इसी स्थान गोरखनाथ जी की याद में बैसाखी पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है। इस नेपाल के लोग रोट उत्सव के नाम से मनाते हैं। नेपाल के राजा नरेंद्र देव ने भी गुरु गोरखनाथ जी की दीक्षा प्राप्त करके उनके शिष्य बन गए थे। राजपाट को छोड़कर तप साधना में लीन रहने लगे। गोरखनाथ जी की उत्पत्ति को लेकर असमंजस आज भी बना हुआ है। कई इतिहासकारों का मानना है कि भगवान श्री राम जी और भगवान श्री कृष्ण जी की तरह श्री गुरु गोरखनाथ जी भी एक काल्पनिक कहानी के पात्र हैं और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इनका काल 9वीं शताब्दी के बीच में था। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि इतिहासकारों का मानना है कि इतिहास की अलग अलग पुस्तिकाओं में इसका वर्णित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित सहतलाई नामक जगह पर बालकनाथ जी का मंदिर है।
इसी जगह पर गुरु गोरखनाथ जी ने आकर तप किया था और बाबा बालकनाथ जी की परीक्षा ली और उनको आशीर्वाद देकर वहाँ चले गए, यानी कि वहाँ से चले गए। गुरु गोरखनाथ जी भारत की धरती पर बहुत से स्थानों पर भ्रमण करते हुए अंत में गोरखनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के ज़िले गोरखपुर में समाधि लीन हो गए थे और आज इस जगह पर एक भव्य मंदिर बना हुआ है, जिसे मंदिर पर हजारों लाखों की तादाद में भक्तों और श्रद्धालुओं का मेला लगा रहता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी गोरखनाथ जी के धाम पर आकर माथा टेकता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। मेरे प्रिय साथियों, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और बाबा स्वास्थ्य सैनी द्वारा ये प्रस्तावित किया गया था। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें और आगे चलकर हम डिजिटल बोर्ड पर ज़रूर आपको सेवाएं देंगे। थैंक यू।